AGPR कराची से आया हूँ और वहाँ का सदर हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। कुछ साथियों को 300% तनख्वाह ज़्यादा दी जाती है और हम कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं, उनके बराबर करो जो उनको दिया हुआ है। किन्हीं को 300% और हमें अपना कर कोई 10% भी नहीं बढ़ाई। तो उसी वजह से पूरे पाकिस्तान से आए हुए सब आ रहे हैं, साथी और भी हैं मेरे साथ, पूरा काफिला आया हुआ है और भी साथ आ रहे हैं। आज कल हमारे साथ इन लोगों ने कहा था 1 से 16 तक हम दे रहे हैं, वो भी टोपी ड्रामा कर रहे थे। हमने कहा भाई 1 से 22 ग्रेड तक दे दें। ये लड़ाने के चक्कर में कि जैसे ये आपस में लड़े टूट फूट हो जाए, फिर कहने लगे कि वफा को हम दे सकते हैं और सूबाई गवर्नमेंट को हम नहीं दे सकते, ये नहीं करते। अभी भी शेयरिंग हो रही है, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी ये अपना कहने फायर करते रहे। अभी आप देखें ये हो रहा है कि हम गवर्नमेंट मुलाजमे के चोर हैं जो हमारे अपने कहने अपने पथराव की अब शेयरिंग करें, पथरा मारें, ये करें ये करें। अभी भी शेयरिंग हो रही है, ये हो रही है। गुजारा तो ख्याल किया करें, होश के नाखून लें। और ये जी उसमें ये तय हुआ, ये कहने लगे भाई हम 1 से 16 दे रहे हैं, फ़र्क है जैसे अभी हमें 20 रुपये दिए, 20 वो ऐसे माइंड करके फिर आपको जैसे 10 रुपये दे रहे हैं, वो भी 1 से 16 तक। इस पर हमने कहा कि भाई ये नहीं होगा, सबके जाकर बराबर करो। उसके साथ हम नहीं करें, हम नहीं बढ़ाओ, उसके हिसाब से बढ़ा जैसे दूसरों की बढ़ाइए। किसी के 200 तफरी खत्म करो। अब पास का जैसे आपके बच्चे अब एक को दे भाई 500, दूसरों के दे 10 रुपये, तो लाजमी बच्चे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो उसी वजह से ये सारा एहतजाज है। और ये मदीने के रास्ते से नहीं होते कि एक को अपना काम देखो बड़ा और एक को अपना काम वो करते रहे, ये अपना काम ये खत्म किया जाए। अभी देखें, अभी आपको आवाज़ आ रही है, अब भी हो रही कि यहाँ ऐसे मारें जैसे हम धाड़े लें, डाकू हैं और वहाँ फायरिंगें हो रही है, वहाँ हो रही है। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये कर रहे हैं। और हम एक होटलों पे भी गिरफ्तारी करें, पकड़ रहे हैं, ये करें वो करें, इस तरीके से ये सब जुल्म नहीं होने चलेगा। और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और जितना करेंगे कि अल्लाह आपको दिखा देगा। कि अब मैं उससे करूँगा कि गुजारा ऐसे होश के नाखून लें, ये करें। मीडिया को देख रहे, मीडिया भी उनको भी पाबंदी लगाई, मीडिया वालों की, मीडिया वाले भी नहीं करे कवरेज। और आपने माशाल्लाह आपने लिया, दूसरे नहीं ले रहे, कह रहा है हमारा सारा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, अब मीडिया आज़ाद नहीं है, ये है, वहाँ जाके हम काटते हैं, ये करते हैं, हमारे चैनल वालों को करते हैं। तो इसी वजह से हम अपना कहना कोई वो कर ही नहीं रहे, हमारे को कवरेज नहीं दिखा रहा। पूरा ऐसा वीरान इस्लामाबाद पूरा लगा हुआ है, ऐसे लगा है जैसे कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो इसीलिए होश के नाखून लें और ये बढ़ाए तनख्वाह तो बेहतर है। बताना सिर्फ ये है कि इतने समझदार लोग इनके साथ जो कहते ये हैं कि नहीं हमने अभी 2.5 साल बाद पता चला है कि हुकूमत कैसे गलत कहती है, 5 साल KP में भी हुकूमत कर रही है। इस वक्त जितने भी इनके साथ लोग काम कर रहे हैं वो सीनियर तरीन लोग, अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं। उनके कहने पर, चंद एक लोगों के कहने पर, ये IMF या वर्ल्ड बैंक के कहने पर आपने ये तब्दील शुरू कर दी है। जिन लोगों ने आपको थोड़ा बहुत फेवर दे दिया, लाइक FI, लाइक NAB, उनकी आपने 150%, 200% तनख्वाहें बढ़ा दी। करने वाले मैन सेक्रेटरी के लोग पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले मैन सेक्रेटरी इस्लामाबाद, इन मुलाजमीन को आपने इतना पिसने के लिए डाल दिया है, महंगाई बेइंतहा बढ़ा दी है। ये कोई शरीफ आदमी है, देखो कैसे अपना फीलिंग हो रही है, कैसे अपना फायरिंग हो रही है। अक्सर वो सफ़ेद पोश लोग हैं बेचारे, वो इंतहाई परेशानी का गुजारा करना मुश्किल हो गया। ये इस तरह से जैसे आप कहते तो हैं कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, ये कश्मीर की एक शक्ल नहीं दिखा रहे हैं आप लोग। आपका प्राइम मुतालबा मेन ये है कि फ़िलहाल हमें इंटरिम रिलीफ दें, मौजूदा महंगाई के दौर में वो कम अज़ कम मिनिमम जो है वो 50% सेक्टर इंटरिम रिलीफ के लिए आप बजट में दे दें। बाकी आपने तो FIA को, किसी को, वो किसी चीज़ की आपने परवाह नहीं की, इंटरिम रिलीफ है क्या है, डायरेक्ट उठाकर आपने 164% दे दिया, NAB को उठा के दे दिया, और इदारे बेतहाशा हैं जिनको आपने उठा के दे दिया। इन सेक्रेटरी मुलाजिम के बेचारों का क्या कुछ जो आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप ओवरऑल जायज़ा लें तमाम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का या तमाम गवर्नमेंट का, सबसे मेन सेक्रेटरी इस्लामाबाद चलाने वाले लोग चलाते हैं, काम करते हैं, जो आपके साथ पूरा मुल्क देख लें आप, सब बंद होता था हर हालात में, लेकिन मेन सेक्रेटरी इस्लामाबाद काम करता है। आपने कुछ आलम में पहुँचा दी, ये नहीं निकलते हम लोग, कोई नहीं निकलते, लेकिन आपने महंगाई इसका तो बढ़ा दी है। हम ये कह रहे हैं भाई इंटरिम रिलीफ दो, अल्लाह के बदल कुछ तौफीक खुदा कर दो। मदीने शरीफ का नाम लेते हो तो या मदीने वाले के सबके मदीने, कुछ तो शर्म कर लो। कुछ तो दूसरों को कहते हैं कि शर्म करो, हया कर लो यार, तो अपने लिए भी सोच। ये जो शर्म क्या कुछ इस लोगों ने हक पर नहीं किया है। किसी के हाथ में कोई पत्थर था, ना कोई लाठी थी, ना बंदूक थी, कुछ नहीं। पहन लेके निकलते हैं घर से कि काम करने जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, और आपने मजबूर इतना कर दिया है।
सुबह रातों से आप लोगों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था कि हम लोगों को गिरफ्तार करना, लीडरों को। ये सरकारी मुलाजिम इस काम के लिए थोड़ी नहीं, आपने मजबूर कर दिया तो इसको भी। वो सिर्फ अपने बच्चों का हक लेने के लिए कि उन्हें किस तरह से अच्छी तालीम दे दें हम, किस तरह से सर्वाइवल हमारा थोड़ा ईजी हो जाए, सिर्फ इस वजह से हमारा ये इंतजाम है कि बेहतर ये है कि जितना जल्दी ये फैसला कर लें और यू टर्न ना लें हर बार। कल मेरी लास्ट शाम को देखिए रशीद साहब, परेश गट्टा, गली अहमद खान, सब के साथ अपनी शेख इनके साथ शाम मीटिंग हुई है। इन्होंने हमें बांटने की कोशिश की कि आपको हम तोड़ते हैं 1 से 16 ग्रेड में आपको हम 24% दे देते हैं। हमने कहा नहीं, हमने मुतालबा 1 से 22 ग्रेड तक हम उसी लड़ी के एक ही साथ, ठीक है। हम ये तोड़ना नहीं चाहते अपने आप को। कल को आप तफरीक कर 2 तफरीक करना चाह रहे थे। एक हमें तफरी एक कर चुके हैं ये कि हमें बहुत कम सैलरी मिल रही है, बाकियों को 200% दे दी गई। दूसरा ये तोड़ना चाह रहे थे कि हमने जो 1 से 22 ग्रेड तक की बात की कि नहीं अब आप 116 तक आ जाए, 22 वालों को हम खुद देखें। हमने कहा नहीं, हम एक ही साथ सेक्रेटरीट में 1 से 22 तक होता है ये काम। जब तक ये नहीं करेंगे ये मजीद इससे खराबी है। जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब कोई काम नहीं करेगा सेक्रेटरीट, भूल जाएं। पूरे पाकिस्तान में काम ख्याली है, काम ख्याली है लोगों की कि हम डर के या बैठ के ये हो जाएगा, ये चला लेंगे। नेवर, कभी नहीं हो सकेगा। ये बहुत पढ़े लिखे लोग, सेक्रेटरीट के लोग, समझदार लोग हैं। काम करना नहीं, इन्होंने ही काम करना है, चलाना इनसे ही है आप, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए आगे मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट सीनियर सिटीज़न फेडरल एम्प्लॉयज़ ऑल पाकिस्तान ग्रेड 1 से 22 तक तमाम फोर्सेस और सिविलियन मुलाजमीन का 100% तनख्वाह की दरख्वास्त करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपने कलम और अपने हुक्म से हफीज शेख साहब को हुक्म दें कि 100% तनख्वाह बढ़ाई जाए और खाने पीने की अशिया में 100% कमी करें। हमारा 5 करोड़ आवाम का यही मुतालबा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी आज तारीख साबित करके बताएं कि आवाम का ये मुतालबा मान के रहेंगे, मनवा के रहेगी आवाम। शुक्रिया। अल्लाह और पिछले हम 1.5 साल से पूरा मन सरापा एहतजाज है। आप ये देख सकते हैं कि हमें ये रियासत के बेटों के साथ ये किया जा रहा है, हमें ये मैसेज दे रहे हैं। पिछले हम 1.5 सालों से इनकी मिन्नतें कर रहे हैं, इनके दरख्वास्तें कर रहे हैं कि सर हमारी बात सुन लें। और जब हम अपना हक लेने सड़कों के ऊपर मतलब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए बाहर आए हैं तो इन्होंने ये देखे हमारे ये सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। ऊपर से सुबह से पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से सुबह से मुलाजमीन के ऊपर शेलिंग की जा रही है, जो नहायत अफसोसनाक है। हमें हमारा हक नहीं दे सकते, लेकिन हमारे साथ ये तो ना करें। और मेरी यही अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि मुलाजमीन को एतमाद में लिया जाए और इनके जो जायज़ आइनी हक हैं उनको पूरा किया जाए। थैंक यू।